मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय, ओम श्री गुरु देवताय, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 16 अप्रैल 2025, शैलवान शक 1947, संवत्सर विश्वावसु, अयन उत्तर, ऋतु सौर वसंत, मास चैत्र, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की तृतीया तिथि है। दोपहर 1:18 के बाद चतुर्थी तिथि शुभ, वार बुधवार है। नक्षत्र दोस्तों अनुराधा नक्षत्र है। कल सुबह 5:55 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुभ। योग दोस्तों व्यतिपात योग है। मध्य रात 12:18 के बाद वरियान योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। दोपहर 1:13 के 18 के बाद बहुकरण शुरू होगा। और देर रात 2:23 के बाद बालोकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज मेष राशि में होगा, चांद वृश्चिक राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनि देव मीन राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो सुबह 6:22 पर होगा और निगमन जो शाम 6:55 पर होगा। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। छोटा सा संकल्प है। ओम शिव शिव शंभो आराध्य, प्रवर्तमान सत्य ब्रह्म द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1947 प्रभादी षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे सौर वसंत ऋतु चैत्र मास कृष्ण पक्ष सौम्य वासरे अनुराधा नक्षत्र व्यतिपात योगे विष्टिकरण युक्तायाम तृतीया शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर विद्यार्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो थोड़ा सा जल और अक्षत और फूल है संकल्प के, वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 1:18 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 18, 20, 21 और 22। गोद भराई के लिए मुहूर्त है तारीख 18। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 20। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 18, 20 और 21। मुहूर्त के दूसरे भाग में भी देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए, वास्तु शांति के लिए और भूमि पूजन तथा पाया भरने के लिए इस मास में अब कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों, शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 18, 19, 20, 21, 22 और 25। देव मुहूर्त की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 20, 21, 24 और 25। इसमें आप सभी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देव काल में करें, चाहे घर पर करें या मंदिर में करें।
घर पर अगर करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ नियम है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आपको दूसरे दिन से संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है, तब जाकर ये मूर्ति जागृत रहती है और हमारे काम में आती है दोस्तों। हमें अभय प्रदान करती है, हमें प्रसन्नता प्रदान करती है, हमारी मनोकामनाएं पूरी करने की कोशिश भी होती है दोस्तों। जो मंदिर में होता है, पंडित के माध्यम से रोजाना अभिषेक युक्त पूजा संपन्न होती है, सुबह शाम दोपहर में। इसीलिए मंदिर का वातावरण जो होता है वो हमें घर से भी अच्छा लगता है दोस्तों। मूर्ति प्रसन्नता देती है हमें। तो दोस्तों, आप निर्णय लें कि घर के देवघर में मूर्ति स्थापित करनी है या मंदिर में। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से संपर्क करें या पंचांग धारक से। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि उसमें आपको पूरा पूरा विधि का फायदा मिले दोस्तों। और विधि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा, उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गए और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों दोपहर 1:18 तक दग्ध और भद्रा योग है। ये दग्ध योग जो है ये वो जनन शांति के संबंध में है। जो भी बालक पैदा होगा उसकी 12वें दिन शांति करनी पड़ती है, जनन शांति विधिवत घर पर पंडित के माध्यम से। और इस मुहूर्त में आप नहीं करेंगे 12वें दिन तो आगे जाके मुहूर्त निकालना पड़ता है और पंचांग बदल जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन बालक के जीवन में शुभाशुभ घटना घटती रहती है दोस्तों। उसकी तीव्रता हमें ये जनन शांति करके कम करना है दोस्तों। दोस्तों, भद्रा योग भी है। ये भद्रा योग राहु का भद्रा योग होता है। ये राहु हमारे कामों में बाधा उत्पन्न करता है। इसके लिए इस समय तक हमें कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना। संकष्ट चतुर्थी भी है दोस्तों। इस दिन आपको उपवास करके चंद्रोदय होने के बाद श्री गणेश और चंद्र की पूजा करनी होती है पंचोपचार। सुबह आपको आप जो रेगुलर पूजा करते हैं उसी प्रकार आपको गणेश जी की पूजा करनी है और नियमों का पालन करना है। इसके लिए आप मेरा स्वतंत्र वीडियो होगा वो आप देख सकते हैं। चतुर्थी श्राद्ध कर्म भी है दोस्तों। इस तिथि पर हमारे माता या पिता गुजर गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना होता है पंडित के माध्यम से विधिवत। और अपराह्न काल में चाहे घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, कल सुबह 5:55 तक अमृत योग है और इसके बाद भी घबाड़ योग शुरू हो रहा है। तो ये दोनों योग शुभ योग है दोस्तों। इस शुभ योग में या घबाड़ अमृत योग में या घबाड़ योग में आप जो भी काम करेंगे उसका फायदा आपको जरूर होगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है। इसके लिए आपको कोई नया यज्ञ कर्मकांड का अगर शुरू करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो बंद हो ना, वरना आपको दोष भी लग सकता है दोस्तों। और जो रेगुलर है वो आप कभी भी कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में भी राहु अत्यंत प्रभावी होता है। वो हमारे कामों को बिगाड़ता है दोस्तों। इसलिए इस समय में हमें
महत्वपूर्ण काम को नहीं करना है, वरना आपको असफलता प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।